मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाँच दिन पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ बताओ। हैं? अर्थ क्या है? लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। इसका मतलब क्या हुआ? हमको जो है, मैंने जब ये शरीर निकल जाएगा तो उसके बाद तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक? तो इसलिए इस शरीर को रहते हुए हमको जो है क्या करना चाहिए? हमेशा प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एक तो ये है सीधा। दूसरा ये है कि हमको अपना प्रत्येक काम को समय पे करना चाहिए। समय पे करना चाहिए। जब समय बीत जाएगा फिर पछता करके जो है कोई फायदा नहीं है। पछता करके क्या नहीं है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को जो है हमको समय रहते हुए क्या करना चाहिए? पूरा कर देना चाहिए, ठीक? उधर जो लिखा हुआ है, गीता का श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर बोलो, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हमको क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से जो है बुद्धि का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। क्रोध करने से जो है आदमी क्या हो जाता है? मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, और उसकी जो स्मृति भी जो है क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रम स्मृति, उसको कुछ याद नहीं रहता है। उसको क्या नहीं रहता है? कुछ याद नहीं रहता है। हमको क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है? और नीचे जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को आप सभी को पता होना चाहिए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? जन्म दिवस था। तो उनके जन्म दिवस को जो है किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको जो है अंतरराष्ट्रीय जो है स्तर पर भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसका निर्णय 1984 में लिया था। 1984 से जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय क्या युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। कब हुआ था? 12 जनवरी को। और इन्होंने जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में जो है ना क्या किया? 1893 में इन्होंने क्या किया? क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहां? अमेरिका में। शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिका में जो है इन्होंने भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। और 3 दिन तक इनका भाषण चला। इनको टॉपिक मिला था शून्य पर बोलने के लिए, कि तुम शून्य पर बोलोगे। किस पर बोलोगे? शून्य पे। शून्य पे 3 दिन तक कोई बोल सकता है? तुम बोल कि शून्य क्या चीज है? तो इन्होंने शून्य पर 3 दिन तक बोला, ठीक है ना? तो अमेरिका भी क्या माना इनका? उसका जो है ना अमेरिका नतमस्तक हो गया भारत की संस्कृति के प्रति, ठीक है ना? समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? कितने दिन तक? 3 दिन तक। शिकागो धर्म सम्मेलन में कहते हैं 3 दिन तक उन्होंने जो है शून्य पर इनको वो दिया गया था। क्या दिया गया टॉपिक? कि आपने शून्य पे बोलना है। तो शून्य पर 3 दिन तक कितना बड़ा भाषण बोला होगा उन्होंने, हैं?
तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को जो है हुआ था। उस दिन छुट्टी थी, 12 जनवरी को नहीं थी छुट्टी, पता है ना, उस दिन छुट्टी थी, सभी को पता है। हाँ, और 4 जुलाई 1902 को जो है 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। डेली आज देखो बोर्ड पे ध्यान दो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1930 डेट 16 जनवरी 2026, डे फ्राइडे, डे क्या है, फ्राइडे। आज का जो विचार है, पढ़ना दिमाग के लिए वैसा है जैसा शरीर के लिए व्यायाम। पढ़ना दिमाग के लिए वैसा जैसा शरीर के लिए। अभी हमने व्यायाम किया ना, तो क्यों किया व्यायाम? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। 4 चीजों 5 स्वस्थ शरीर को जीने के लिए हमको कम से कम 5 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है उचित आहार, खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए। उचित पोषण, उचित पोषण बोलते, उचित आहार है, उचित पोषण, खान पान अच्छा होना चाहिए। उचित व्यायाम, व्यायाम भी ठीक ठाक होना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। उचित आराम भी करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित आराम भी जरूरी है। समझ में आ गया क्या बोला? उचित व्यायाम, उचित आराम और उचित आहार और उत्तम पर्यावरण। पर्यावरण भी ठीक होना चाहिए। हमारा पर्यावरण गंदा होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक, और सकारात्मक सोच, अच्छी सोच होनी चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, तो हमारे क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व में क्या होगा, निखार आएगा, हम अच्छे बनेंगे। नहीं बनेंगे? सोचना हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। तो हम अच्छा कब सोचेंगे? जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे। किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ने से तो दिमाग बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। तो ये कह रहे व्यायाम से जो है शरीर को बल मिलता है, व्यायाम को से शरीर को बल मिलता है, और पढ़ने से दिमाग को बुद्धि मिलती है। पढ़ने से दिमाग को क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। समझ में आया? ठीक है ना? पढ़ने से दिमाग को क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। इधर देखो, गार्डन में होता बगीचा, गार्डन में क्या होता है? बगीचा। और संस्कृत में बोलते हैं उद्यानम। संस्कृत में गार्डन को बोलते हैं उद्यानम। क्या बोलते हैं? उद्यानम। बातें नहीं क्यों बातें हो रही पीछे? चाय के लिए प्रसिद्ध भारतीय राज्य असम। सबसे ज्यादा चाय कहां होती है? सबसे ज्यादा चाय कहां होती है? असम राज्य में होती है। चाय का उत्पादन सबसे अधिक, चाय जैसे एक प्रश्न हो गया सामान्य ज्ञान का, सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां होता है? तो ये हो गया असम राज्य में। ठीक है। आज का जो विशेष है, आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और पुण्यतिथि है महादेव गोविंद रानाडेक जी की। रानाडेक समाज सुधारक थे, विद्वान थे और न्यायविद थे। ठीक है, क्या थे? लेखक भी थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राममोहन की जीवनी आदि इन्होंने लिखा है। और LLB किया था इन्होंने, लॉ किया था, वकालत की थी इन्होंने, वकालत की परीक्षा पास की थी। ठीक है। सन 18 जनवरी 1892 में जो है इनका जन्म हुआ, और 16 जनवरी 1901 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। तो ऐसे समाज सुधारक जो, और जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। ऐसे महान समाज सुधारक को उनके जन्म दिवस पे हम सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की जो प्रेरणा है वो है प्रिंसिका, और आज का सूरज है। हार्दिक दोनों के लिए तालियां, बधाई, शुभकामनाएं। 1 2 3, शाबाश शाबाश शाबाश। आज के लिए बस इतना।